स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी अब आमने सामने आ चुकी। समाजवादी पार्टी ने जहां किसी भी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं दी है, उपचुनाव की 9 सीटों पर समाजवादी के ही प्रत्याशी होंगे। सपा अकेली चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। बीजेपी ने सिर्फ मीरापुर सीट से आरएलडी को जगह दी है, सीट दी है। निषाद पार्टी को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी है। कटेहरी और मझवा सीट मांग रहे थे संजय निषाद। लगातार वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। इसको लेकर नाराजगी भी उन्होंने जताई थी और कहा था कि अगर बीजेपी सीट नहीं देगी तो हम भी बीजेपी को सहयोग नहीं करेंगे। और लगातार तमाम प्रयासों के बाद असफल रहे संजय निषाद, जिनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। संजय निषाद की मांग को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। उपचुनाव में सपा बीजेपी अब आमने सामने हैं। दोनों के कैंडिडेट सामने सामने होंगे उपचुनाव में। दोनों पार्टियों ने सहयोगी दलों को फिलहाल किनारे लगा दिया है। कटेहरी और मझवा सीट लगातार संजय निषाद मांग रहे थे और आपको आपने देखा भी होगा कि संजय निषाद खुद लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे अपने बेटे के लिए, प्रवीण निषाद के लिए। वो बीजेपी से सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। खुद वो जेपी नड्डा से मुलाकात लगातार कर रहे थे और फिलहाल ये बात बन नहीं पाई। और इसी के साथ आज बीजेपी ने अपने जो लिस्ट है वो जारी कर दी। इसमें 8 सीटों का ऐलान हो चुका है, जिसमें कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मझवा से बीजेपी ने जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। गाजियाबाद की सीट जो शहरी सीट मानी जाती है, वहां से संजीव शर्मा को चुनाव में जो जगह है वो दी गई है। और ऐसे में जो दोनों दल हैं उन्हीं के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने ही अपने सहयोगी दलों को बाकायदा किनारे लगा दिया और ऐसे में अब दोनों दल अपनी जीत को अब जीतने के लिए लगातार तमाम रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और ये वो कैंडिडेट्स हैं आपके सामने, जहां पर बीजेपी के कौन कौन सारथी होंगे, जिनके कंधों पर पुरानी जो पूरी चुनावी कमान है वो है। सुरेंद्र दिलेर को खैर सीट से उतारा गया है। संजीव शर्मा गाजियाबाद से, रामवीर सिंह ठाकुर को कुंदरवी सीट से उतारा गया है। और बातचीत करने के लिए 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, संदीप खेर मेरे साथ मौजूद है। स्वाति के पास जाते हैं। स्वाति, ये बताइए कि 7 सीट जिन पर ऐलान हो चुका है, करहल में जहां पर बीजेपी ने अनुशेष यादव को टिकट दिया, यानी कि जातिगत समीकरणों को शुरुआत से ही साधने की बात सामने आ रही थी और ऐसा हुआ भी। यादव कैंडिडेट को उतारा है बीजेपी ने। क्या मायने लगते हैं, क्योंकि यादव बाहुल्य ये पूरी सीट मानी जाती है। मुस्लिम मतदाता भी अच्छे खासे हैं, शाह के मतदाता भी यहाँ पर ठीक ठाक माने जाते हैं। तो क्या लगता है पूरी रणनीति बीजेपी की क्या रही? लंबी बैठक, लंबा मंथन और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है, क्योंकि जातिगत समीकरण को भी साधा गया है। हर एक सीट को आप देखिए, गाजियाबाद सीट को देखिए, आप करहल सीट को देखिए या बाकी सीटों को देखिए, तो वहां पर जातिगत समीकरण को साधा गया है। इसके साथ ही 7 सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। सीसामऊ को अभी होल्ड किया गया है, वहां पर पार्टी की अलग से रणनीति है, क्योंकि वो सीट टफ बताई जा रही है जीत को लेकर और बीजेपी चाहती है कि सभी सीटों पर जीत हो, इसीलिए अभी सीसामऊ सीट को होल्ड किया गया है। झटका सहयोगी पार्टियों में निषाद पार्टी को लगा है। संजय निषाद को झटका लगा है, क्योंकि लगातार 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे। रालोद को मीरापुर सीट दे दी गई है। अब मीरापुर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा जो है वो रालोद की तरफ से की जाएगी, इसीलिए जो बीजेपी की सूची आई है उसमें जिक्र नहीं किया गया है मीरापुर सीट का, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हो चुकी है। कह दिया गया है कि मीरापुर सीट आरएलडी को दिया जा रहा है। अब संजय निषाद की पार्टी को क्यों नहीं सीट दिया गया, ये सवाल है, क्योंकि कई दिनों से संजय निषाद दिल्ली में मौजूद है। अभी संजय निषाद के आवास पर ही हम लोग मौजूद है, लेकिन संजय निषाद यहाँ पर नहीं है और दिल्ली में ही जबकि संजय निषाद है। और संजय निषाद को सीधे तौर पर झटका लगा है, क्योंकि उम्मीद थी कि कम से कम मझवा सीट संजय निषाद की खाते में जाएगी, लेकिन संजय निषाद की पार्टी यानी निषाद पार्टी को नहीं दिया गया एक भी सीट। इसकी वजह क्या है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि सुनील बंसल से आप मुलाकात कीजिए।
और दूसरे दिन प्रवीण निषाद को संजय निषाद ने भेजा सुनील बंसल के पास मुलाकात करने के लिए। वहां पर मुलाकात हुई, कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा की गई कि निषाद पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट है इन 2 सीटों पर, मंझवा सीट और कटेरी सीट। लेकिन मंझवा सीट बताया जा रहा था कि निषाद पार्टी को दिया जा सकता था, क्योंकि मंझवा सीट पहले से ही निषाद पार्टी के पास है। 2 सीट दिया गया था, लेकिन 1 सीट पर निषाद पार्टी की जीत हुई थी। ऐसे में मंझवा सीट जो है निषाद पार्टी को उम्मीद थी कि ये सीट कम से कम दी जाएगी, लेकिन पार्टी की ओर से सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया बीजेपी ने। और देखिए, इधर बीजेपी ने संजय निषाद को सीट नहीं दी, उधर कांग्रेस को सीट नहीं मिली, यानी कि अब लगातार बीजेपी तंज कस रही है कांग्रेस पर कि पंजा खाली हाथ। संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, दोनों ही दलों की बात लगातार हो रही, जहां संजय निषाद को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस भी काफ़ी बड़ी पार्टी है, देश भर में तमाम जगह इसकी सरकार है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीटें नहीं मिली हैं, क्या संदेश जाएगा? हालांकि दोनों दल लगातार ये कह रहे हैं कि सारा सामंजस्य बना हुआ है, बात सीट की नहीं है, जीत की है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो जैसा भारतीय जनता पार्टी यानी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो कांग्रेस को एक तरीके से उसकी असलियत दिखाने का काम किया। अब देखिए, खुलकर तो विरोध सामने हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर खुलकर विरोध होगा तो इसका जो फायदा है वो होगा भारतीय जनता पार्टी को। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो भी 2 सीटें दी थी, समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस को 2 सीटें दी थी, वहां पर कांग्रेस जीतने की देखिए स्थिति में थी भी नहीं। गाजियाबाद में लगभग 22 साल से वो वहां पर नहीं जीती थी, और अगर हम खैर की बात करते हैं तो 40 सीटों की। अब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम 9 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन अभी भी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, जिसमें एक गाजियाबाद की सीट है और एक खैर की सीट है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि देखिए इन 2 सीटों पर समाजवादी किसको उतारेगी, और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे हैं, इस उपचुनाव में भी वो चुनाव नहीं लड़ रही है। तो क्या वो अंदरूनी लेवल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करेगी, उनके नामांकन में शामिल होगी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे? तो ये देखिए बड़े सवाल हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी विरोध होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी विरोध होगा। तो ये सामंजस्य देखिए तब देखने को मिलेगा कल जब सपा के लोग नामांकन करने के लिए उतरते हैं। तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के नामांकन में भी शामिल होंगे? और अगर शामिल होते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों दल एक हैं, और अगर शामिल नहीं होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो अपने आप को इस उपचुनाव से किनारे कर लिया है। अब बिल्कुल, अब देखिए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता हैं जिनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो अब कांग्रेस पर तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। उदयवीर सिंह की भी बात सामने आई है, वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में विलय कर ले। संदीप, आपने भी देखा होगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए होता क्या है कि अब ऐसे नाजुक मोड़ पर देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो भी बहुत खुलकर बोल नहीं सकते हैं। अजय राय ने, आपको भी याद है, एक बार बोला था अखिलेश यादव के लिए, तो ऊपर से उनको जो है वो फटकार लगाई गई थी। तो पार्टी के आला कमान का जो निर्देश है वो नीचे के जो कार्यकर्ता है देखिए उनको मानना होगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या अपने आला कमान के निर्देश को मानते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी देखिए पूरे उपचुनाव की 9 सीटें तो समाजवादी पार्टी के पाले में हैं, तो सपा के कार्यकर्ता तो कहेंगे ही कहेंगे कि हमको अपना नेता का निर्देश मानना है। लेकिन ये जो कुर्बानी हुई है, अब ये कुर्बानी दी गई है या फिर कुर्बानी ली गई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको सहज स्वीकार करते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रत्याशियों के साथ में डटकर खड़े हैं, और जो हमारी विचारधारा है वो उनसे मैच करेगी, हम उनके प्रत्याशियों को वोट देंगे? ये देखना बड़ा सवाल है। दूसरे सहयोगी दल से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब सवाल ये कि क्या कलई खुल रही, कुछ रिएक्शंस भी इस पर सामने आने लगे हैं, वो रिएक्शंस भी आपको सुनवाते हैं, क्या लोगों ने कहा इन चुनावों पर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 9 के 9 उपचुनाव पर सीट विजय दर्ज करेगी। सभी सीटों पर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के जनता के बीच में हैं, और आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं ने और उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सबका दिल जीता है, और सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। कांग्रेस के नेतृत्व ने ये तय किया कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, इस वजह से समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को यहाँ पर सिंबल भले साइकिल का है, हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संजय निषाद जी बार बार मांगते मांगते थक गए, दिल्ली तक बुलाया गया और उनको नहीं मिली टिकट।
राजभर जी को नहीं मिली टिकट और इसी तरह अनुप्रिया पटेल जी को नहीं मिली टिकट, सिर्फ एक सीट आरएलडी को मिली है, वो भी वहाँ लड़े थे। तो निश्चित तौर पे बीजेपी अजगर के समान है, वो दूसरे को खा लेती है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली, अलग अलग दलों की बात आपने सुन ली, कुछ रिएक्शंस भी आपने सुने। और अब इसी के साथ आप देखिए कि किसने क्या कहा। अखिलेश यादव का किया गया ताज़ा पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर से संविधान, आरक्षण और सौहार्द की बात की है। बाबा साहेब का नाम इन्होंने इसमें लिया है और कहा है कि किस तरीके से इस चुनाव में आरक्षण, सौहार्द बचाना है, लोहिया जी के सपनों का देश बनाना है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उस पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं, संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं और स्वाति पाठक भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप लोग भी रिएक्शन सुन रहे थे। स्वाति, अब बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव एक बार फिर से उसी पीडीए पर लगातार जोर दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा, सुबह सुबह उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया जिसमें आरक्षण और बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सौहार्द बचाए रखना है और इसीलिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा खास बात है अखिलेश यादव की पोस्ट की कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने तस्वीर साझा की है, हाथ में हाथ पकड़े हुए है। ये बताता है कि अखिलेश यादव मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी सब साथ है, इंडिया गठबंधन साथ है। ये मैसेज उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं और खास तौर पर कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया था और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो देखने को मिल रहा था। और एक मैसेज अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच दिया है राहुल गांधी के साथ तस्वीर लगाकर। दूसरी तरफ अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि सीसामऊ सीट भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी और शाम तक आज उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि 2 सीट संजय निषाद की तरफ से मांगी जा रही थी, दी नहीं गई है। सीसामऊ सीट को होल्ड किया गया है, तो सवाल उठ रहा था कि क्या सीसामऊ सीट निषाद पार्टी को दिया जाएगा। तो बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अभी बातचीत हुई है और कहा गया है कि सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और शाम तक उम्मीदवार की जो सूची है वो भी जारी कर दी जाएगी। अभी होल्ड किया गया है, मंथन उस सीट पर है और शाम तक उस सीट पर जो है वो प्रत्याशी की घोषणा भी होगी। अब दिलचस्प उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, एक तरफ सीधे भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ सीधे कांग्रेस पार्टी, यानी इन दो, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों के बीच सीधे तौर पर अब मुकाबला होने जा रहा है। और बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को नुकसान हुआ और उपचुनाव के जरिए एक मैसेज देना है और समाजवादी पार्टी को भी एक मैसेज उपचुनाव के जरिए देना है। ऐसे उपचुनावों के लिए कहा जाता है कि उपचुनाव वही पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता में सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है। अब राजनीतिक जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन दोनों ही जो दावेदार हैं बहुत पूरी तरह से मजबूत दिख रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत बनकर उभरी थी अपने पीडीए के साथ, वहीं जो रणनीति है बीजेपी की वो भी कम नजर नहीं आ रही है। खुद योगी आदित्यनाथ तमाम सीटों पर अपनी रणनीति दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अविनाश पांडे भी साथ में मौजूद रहेंगे। अभी एक खबर आई है क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है अब तक, क्योंकि अखिलेश यादव का पक्ष आया है, अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है जिनसे सीधे तौर पर सीट को लेकर बातचीत चल रही थी, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही अजय राय की तरफ से कुछ कहा गया। बिल्कुल, अजय राय, संदीप भी जुड़े हुए हैं। स्वाति, एक बार रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप,
जैसा कि अजय राय की बार बार जब प्रतिक्रिया लेने की बात की तो अजय राय इन तमाम चीज़ों से खुद को बताते कि उनको नहीं पता है सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें जब अब मैंने कुछ प्रवक्ताओं से बात भी की तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें प्रदेश प्रवक्ताओं के पास में हो, जानकारियाँ खुद प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं जानते कि आखिरकार हो क्या रहा है। और ऐसे में जो सीटें जिस पर कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं था वो सीटें नहीं मिली, इस पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि ये कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी में कोई योजना आती है तो उसकी जो जानकारी होती है वो उसके छोटे से छोटे एम्प्लॉय को होती है। बताएंगे कैसे उस योजना के बारे में लोगों को? तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का ये कहना, इनके जो प्रदेश प्रभारी हैं देखिए अविनाश पांडे का ये कहना कि हम लोगों को पता नहीं है कि ऊपर आला कमान में क्या हुआ। इसका मतलब या तो आला कमान आप लोगों को इतना योग्य नहीं समझता है यूपी के लिए कि उन्होंने आपको नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो चुकी है, आपसी सहमति हो चुकी है कि हम लोग उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उसमें नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सहयोगी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को हम लोग जो है वो आपस में साथ में चल कर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए समर्थन दे रहे हैं तो बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो अब नेता हैं ये सामने खुलकर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि बयानबाजी किस तरीके से करेंगे। अजय राय जो है मझवा से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे थे, फिर ये हुआ कि फूलपुर से चुनाव लड़ लिया जाएगा। पहले 50-50 की बात चल रही थी, फिर वो 2 सीट पर आ गई, फिर उसके बाद ये हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस पार्टी अगर उपचुनाव लड़ती भी नहीं है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके वोटर उधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे। यहाँ पर तो जो लड़ाई है, आपने बिल्कुल सही कहा संदीप, बहुत ज्यादा जो राजनीतिक अस्तित्व है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नहीं, और यही वजह है कि अपने जो सहयोगी दल है कांग्रेस उसको समाजवादी पार्टी ने सीटें नहीं दी। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, स्वाति आपका भी और संदीप खेर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस मसले पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल दोनों ही जो पार्टियां उन्होंने अपने अपने सहयोगी दलों को किनारे रख दिया है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिख रही है और अब सवाल यह है कि अब राजनीतिक ओट किस करवट बैठेगा, क्योंकि संजय निषाद पहले से ही नाराज नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और ऐसे में दोनों सीटों पर अब जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान कर दिया गया। हालांकि कुछ सीटें बची हुई हैं जिनको ये माना जा रहा है कि शाम तक जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और बढ़ते अगली